आज मैं आपको जिस फैमिली के साथ हुए ऐसे एक्सट्रीम पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा और ये बिल्कुल ट्रू है। ऐसी फैमिली बिल्कुल रियल में हुआ है। तो सुनो, एक फैमिली थी जो ओहायो के शहर के 120 किलोमीटर दूर अपने नए घर बनाने जा रही थी। हम उस घर में जाने के लिए इतने एक्साइटेड थे कि हमने सारी ज़िंदगी की खुशियाँ पाने जा रहे हों, ऐसा हमने सोच रखा था। मैं अपनी वाइफ मैरी और अपने बेटे और उसकी वाइफ को कुछ दिन की छुट्टियों के लिए उस घर में एंजॉय कराने ले जा रहा था। वो घर एक बहुत ही पुरानी राजा महाराजाओं के घर की तरह की चालाकी बना हुआ था। हमने उस घर में 21 अक्टूबर 1984 को शिफ्ट हो गए। हमें सही तरीके से शिफ्ट होने में करीबन 1 हफ़्ता लग गया और फिर सारी शिफ्टिंग होने के बाद हम सब ने वापस ऑफ़िस जाना और मैंने वापस चर्च जाना शुरू कर दिया। मैं एक प्रीस्ट हूँ। जब मेरा बेटा एक बार ऑफ़िस से लौट रहा था तो उस समय अपने कुछ दोस्तों को घर दिखाने के लिए उसने बुला लिया। वो सब आराम से एक कमरे में बैठकर मूवी देख रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। वो सब इतनी तेज़ वॉल्यूम में मूवी देख रहे थे कि मैं सही से सो भी नहीं पा रहा था। पर मैंने ज़्यादा एक्शन नहीं लिया और चुपचाप हॉल के कमरे में सोने चला गया। मेरा पोता-पोती भी मेरे साथ ही थे। फिर अचानक मेरे बेटे के कमरे से उसकी और उसके दोस्तों की चिल्लाने की आवाज़ आई। मैंने सोचा, मैं सीधा अपने आप को बेड से उठाकर स्टेयर पे भागा और कमरे में जाते ही मैंने देखा कि वो सब तो आराम से मूवी देख रहे हैं। उन्होंने मज़ाक में आके मतलब मूवी का कोई ऐसा सीन देख के चिल्लाए। मैं गुस्से में उनसे पूछा कि तुम सारे चिल्ला क्यों रहे हो? तब सब ने बोला कि मूवी में हमारा फ़ेवरेट सीन आया था। मैंने उन सबको अच्छी आवाज़ में कहा कि ये हरकत दोबारा मत करना। मेरा सारा मूड ख़राब हो गया था, लेकिन उन सब ने मुझे सॉरी बोलकर वापस सोने को कहा। मैं वापस हॉल के कमरे में सोने चला गया और फिर 1 घंटे तक के लिए मेरी आँख लग गई और फिर मेरे बेटे और उसके दोस्तों की चीखने की आवाज़ फिर से बहुत ज़्यादा तेज़ और मेरी आँख फिर वापस खुल गई। मुझे बहुत गुस्सा आया, पर इस बार मैं ऊपर जाने की बिल्कुल नहीं सोचा। पर लेकिन मेरा बेटा और उसके दोस्त बहुत ज़ोर-ज़ोर से अंकल, अंकल चिल्ला रहे थे। मैं जल्दी से उठा और उनके कमरे में जाकर देखा और टीवी के स्क्रीन पे लिखा था, वो था उसे पढ़ने के बाद मेरे पैरों तले ज़मीन हिल गई। उस पर लिखा था मे और डाई, मतलब कि अभी बहुत मरेंगे। मैंने अपने बेटे के दोस्तों को घर पर बढ़िया और खुद उसी टीवी स्क्रीन के सामने बैठकर 30 मिनट प्रेयर की। मतलब मैंने उनको घर से नीचे भेजा और खुद ही टीवी के सामने 30 मिनट तक प्रेयर की। वहाँ पे कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई, लेकिन मैंने बात नोट की, जब मैं प्रेयर कर रहा था वहाँ वहाँ कुछ ना कुछ मुझे वहाँ पर बहुत नेगेटिव वाइब्स आ रही थी। तो मैंने वहाँ पर होली वाटर स्प्रे करके अपने बेटे से सब कुछ बोलने को कहा और उसके अगले दिन अपने चर्च में फ़ादर से ये इंसिडेंट शेयर किया। उन्होंने मुझे गॉड पर भरोसा रखने और ना घबराने को कहा और मैंने यही बात फ़ॉलो करते हुए मैंने सब कुछ भुला दिया। पर लेकिन उस घर में तो कुछ न कुछ ऐसा हादसे होते ही रहे, जैसे जो हमें बहुत डरा रहे थे। जैसे 2 कमरे से सामान गिरने की आवाज़ें, और जब चीखने चेक करने जाते थे तब वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता था और हम अगर अपना कोई सामान रखते थे तब वो अपनी जगह पर नहीं मिलता था। ये सब होता होता देख कर हमारे सपनों का घर हमें बहुत डरा रहा था। पर फिर जो होने वाला था उसकी कल्पना हम में से किसी ने भी नहीं की थी। जब हमारे घर में ऐसे छोटे-मोटे हादसे होते रहते थे, पर एक दिन मैं अलमीरा से कुछ बुक्स निकाल रहा था। हमने अलमीरा में एक लाइट फिट कर रखी है, पर वो लाइट स्विच के बजाय रस्सी से खुलती है। अब जब मैंने लाइट खोल के बुक्स निकाली, फिर जब मैं उन बुक्स को पढ़ने लगा, तभी अलमीरा की लाइट खुद ब खुद ऑन ऑफ होने लगी। लाइट मेरी आंखों के सामने ऑन ऑफ होने लगी। उस दिन मैंने उस अलमीरा के सामने बैठकर 1 घंटा प्रेयर की और फिर ऑन ऑफ होने का सिलसिला ख़त्म हुआ और फिर मैंने डिसाइड कर लिया था कि क्यों ना एक रात इसी कमरे में बिताऊं। और फिर जब मैं सोकर उठा तब मैंने अपनी गर्दन के नीचे पे 3 डेंजर स्क्रैचेस देखे।
उसके बाद मैं 100% श्योर हो गया कि हमें बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत है, और फिर मैंने इंटरनेट के थ्रू पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को बुलाकर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करवाया। उस घर में आते ही इन्वेस्टिगेशन टीम को बहुत नेगेटिव फ़ील होने लगी। ये तो हमें पता ही नहीं था क्योंकि हम उसमें रह रहे थे, लेकिन उनको बहुत हो रही थी। फिर उसमें से एक डॉक्टर जॉन कॉनर बिल्कुल अलग इन्वेस्टिगेट करने अलमीरा वाले रूम में चले गए। तब उनके दिमाग में कुछ वर्ड्स बनने लगे, जैसे कि SAATHI साठी, और वो समझ गए थे कि कोई आत्मा उन्हें कुछ क्लू दे रही है। तभी उन्होंने अपने लैपटॉप पे सर्च किया साथी, और तब पता चला कि इस घर में एक औरत ने 100 जनों की बलि चढ़ाई थी और वो हमें मारना चाह रही थी। इन्वेस्टिगेटर समझ गए थे कि अब इस घर में रुकना उनके फैमिली के लिए बहुत खतरनाक है। एक भी रात अगर वो यहाँ पे उतारेंगे तो उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। फिर उन्होंने हम सबको सर्कल में बिठाकर तंत्र मंत्र चालू किया, और तभी दीवारों में से खून निकलने लगा। पूरे घर की लाइटें ऑन ऑफ होने लगी। तभी एक और वर्ड बना कि गो अवे, उन्हीं के दिमाग में, डॉक्टर जॉन कॉनर के। तब उन्होंने कहा कि यहाँ से चले जाओ, ये हमें मार देगा। और तब से लेके अब तक हम उस घर से भाग गए, और सिर्फ हम कुछ दिन बाद वहाँ पे सिर्फ सामान लेने के लिए ही आए। तो बस यही, ये जो स्टोरी मैंने आपको बताई है ना, ये बिल्कुल बेस्ड और ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है, ये आधारित है ये। तो यार इसे प्लीज़ रियल समझ लेना, ये मैंने शॉर्ट में समझाई है, पूरी बड़ी फ़िल्म है ये। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही।